हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। कोलंबिया की गवर्नमेंट ने फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस किया है 2026 के अंदर। और ये स्कॉलरशिप मास्टर वालों के लिए है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तमाम तरह डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और अप्लाई कैसे करना है और यूनिवर्सिटी का प्री एडमिशन लेटर कैसे आपने हासिल करना है, ये तमाम तरह डिटेल्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ये स्कॉलरशिप अभी रिसेंटली जो है कोलंबियन गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस की गई है। अब अप्लाई कैसे करना है तो सिंपल सा तरीक़ेकार है। यहाँ से आपने ये जो स्कॉलरशिप का आइकन बार आपको नज़र आ रहा है, आपने रेसिप्रोसिटी प्रोग्राम फॉर द फॉरेनर स्टूडेंट्स को पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलता है। अब आपने क्या करना है बी का। अब यहाँ से जो है एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ ट्रांसलेशन का बहुत इशू है। आपने इसको बार-बार ट्रांसलेट करना है। जब तक आप इसको बार-बार ट्रांसलेट नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। जैसे ही मैं ट्रांसलेट करता हूँ, यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप्स फॉर फॉरेनर इन कोलंबिया, सिंपल सा आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अब जो है आपको जो रियल इंटरफ़ेस है, जो इस स्कॉलरशिप के हवाले से, वो अब आपको नज़र आ रही है। अ, फिर से इसको आपने ट्रांसलेट करना है। ये चीज़ आपने बार-बार करनी है क्योंकि ये कोलंबियन है तो यहाँ पे स्पेनिश में आता है। कोलंबिया स्कॉलरशिप फॉर फॉरेनर्स 2026। अब इसकी डेडलाइन की बात कर सकते हैं। करूँ तो यहाँ पे जो है डेडलाइन जो इसकी है 5 जून 2026 है। अंटिल 5 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन गाइडलाइन है। जैसे ही आप एप्लीकेशन गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ है इन्होंने जो दे के रखी है, जिसमें तमाम तर डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से। यहाँ पे जो है इन्होंने डेडलाइन वगैरह दी हुई हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो है नेशनलिटी, प्रीवियस बेनिफिट स्टेट, मैरिटल, एकेडमिक बैकग्राउंड, ये तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ है, स्कॉलरशिप के हवाले से इन्होंने मेंशन किया है कि स्कॉलरशिप भी आपको कौन-कौन सी बेनिफिट्स दे रही है। यहाँ पे आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे है कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे वेल बात करते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है इन्फोग्राफिक, जिसमें इन्होंने कुछ और चीज़ें मेंशन की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे जो है आपको ट्यूशन फ़ी मिल रहा है, फुल्ली फंडेड ट्यूशन फ़ी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं। उसके अलावा जो है द प्रोग्राम्स इंक्लूड इन दिस कॉल प्राइमरी ऑफर्ड इन स्पेनिश, यानी आपको जो तमाम तर प्रोग्राम्स हैं वो स्पेनिश में ही पाई जाएँगी। उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है इस स्कॉलरशिप के थ्रू। मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको मिल रहा है फॉरेन स्टूडेंट को 2 मिनिमम वेजेस, यानी कि अगर। और उसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि बी अ फॉरेनर सिटीज़न, नॉट हैव अ कोलंबियन नेशनैलिटी। पहले इसको छोड़ें आप। और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन किया है नॉट बी ओल्डर देन 50 इयर्स। यहाँ से 50 यानी आपकी जो एज है वो इन्होंने मेंशन की हुई है। सीजीपी के हवाले से बात की है यहाँ पे, कैलकुलम जनरल एवरेज। अब आप एवरेज कैसे निकालना है, आपने एआई में जाना है, इसको चैट जीपीटी से यहाँ से कन्वर्ट कर देना है। अपनी जो आपकी सीजीपी है और ये कितना मांग रहे हैं, इसको आपने वहाँ से देख लेना है। वेल उसके बाद हैव अ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ऑफ एरिया नॉलेज, have admission at least between 1 3 postgraduate program found in the academic offering, have a good physical mental health। यहाँ पे आपको फिजिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। वेल ये तमाम तर डिटेल्स आप उसके बाद अब आपने क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन गाइडलाइन आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में तमाम तर डिटेल्स उसमें ऑलरेडी मेंशन है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करने से पहले आपने एक प्री एडमिशन लेटर भी लेना है, वो चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खुद को लॉगिन कर लिया था यहाँ पे, तो सिंपल सा मैंने आपको अप्लाई करके दिखा देना है। अब यहाँ पे जो है आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे खुद को रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलता है। अच्छा, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अप्लाई करने के लिए। अब एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने
यूनिवर्सिटी से लेटर लेना है, तो यूनिवर्सिटी को अलग से ईमेल करना होगा। जिस तरह यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जैसे पहले आपने अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपने उनसे प्रेफ़रेंस लेटर लेना पड़ता है एक, वो आपने लेना है। अब यहाँ पे एक केस और है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी में आपको 50 मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपको 80 मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपको 100% मिलेगा। अब यहाँ पे जिस तरह है कि ईएन बिज़नेस स्कूल है, मास्टर डिग्री 80% स्कॉलरशिप है। ईएन बिज़नेस स्कूल है, 50% स्कॉलरशिप है। इसी तरह यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट यानी कि तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह यहाँ पे 80 है, यहाँ 50 है, कहीं 80 है, कहीं फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो मैं आपको ये वाला यूनिवर्सिटी ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से। एक यूनिवर्सिटी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखिएगा कि बार-बार आपने इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको। हम एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल सा आपने एक्सेप्ट करना है और जैसे ही ये एक्सेप्टेंस क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है अप्लाई का जो प्रोसेस है वो नज़र आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ओपन कर देता हूँ, बीका कोलंबिया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे इंटरफेस मिलता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करना है, एप्लीकेशन है, लेबर अगर आपने कहीं काम किया है और लेटर ऑफ मोटिवेशन, प्रोविजन, स्टडीज़, बीक्योर्ड आउट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स है, सबमिट रिक्वेस्ट है। तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं यहाँ पे इसमें मेंशन करने के लिए। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड विल बी द सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीका एट द सेम ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन योर प्राइमरी ईमेल, वी रिकमेंडेड चेकिंग ईमेल इनबॉक्स योर स्पैम फोल्डर। अब यहाँ पे जो है आपने ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको विज़िट करा दी। अब एक और यूनिवर्सिटी है जो मैं आपको विज़िट करा देता हूँ। उसमें कैसे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो है सैफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम चले जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी आपको विज़िट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे जो है बार में स्कॉलरशिप जो पोर्शन है कि कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिल रही है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं आपको ये वाला एप्लीकेशन जो है ये वाला यूनिवर्सिटी जो है ये ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से जो है किस तरह शो होता है कि कितना परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसी तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आपने यहाँ से विज़िट करना है ताकि आपको पता चले कि कौन-सी यूनिवर्सिटी कितनी परसेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। वेल सबसे पहले यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेफोर्ड मैनचेस्टर उसके अंदर ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, पर्सनल डिटेल है, एकेडमिक है, स्टडी टू बी द कंडक्टेड, डॉक्यूमेंट्स है और सबमिट रिक्वेस्ट है। तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल है और ईज़िली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पर्सनल डिटेल जो है वो पुट कर देना है। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे जो है एक चीज़ आपने क्या करनी है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपना जो एज है यहाँ पे, सॉरी एज की मैं बात कर रहा हूँ, बार-बार आपने ट्रांसलेट करना होगा ये आपके लिए एक अच्छा तो अब सबसे पहले पर्सनल में मैंने तमाम तर चीज़ें पुट कर दी हैं आपको बताने के लिए ताकि ईज़ी रहे प्रोसेस। पर्सनल डेटा में आपने अपना नाम लिखना है, सरनेम है आपका और टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, बर्थ है और जेंडर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपके पास कुछ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने तमाम तर यहाँ पे ऐड कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इमरजेंसी नंबर है, नेम है, फिर से नेम, सरनेम तमाम तर चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आपने कीप कर देना है इसको। जैसे ही आप इसको कीप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका चला जाएगा ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जो है अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे ना ग्रीन नहीं शो हो रहा है, जैसे आप जब फ़िल करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रीन शो हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो एकेडमिक है, एकेडमिक किस तरह से आपने फ़िल करना है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे जो है वो एकेडमिक आप शो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बार-बार यहाँ से इसको आपने ट्रांसलेट करना होगा, ट्रांसलेट के विदाउट आपका ये एप्लीकेशन फ्लो नहीं करता। तो आपने जो यूनिवर्सिटी है उसका डिटेल है यहाँ पे तमाम तर चीज़ें उसके हवाले से मेंशन करनी है। उसके अलावा यहाँ पे जो है सब स्टडीड कंडक्टेड। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक प्रोग्राम आपने लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर्टिफ़िशियल आईआर लिख रहा हूँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट। अब उसके आपने उसके बारे में यहाँ पे 15 वर्ड का मीन्स 500 वर्ड का मोटिवेशनल लेटर लिखना है कि आप क्यों ये प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मोटिवेशनल लिखना है आपने 500 वर्ड का। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं और कुछ ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले जो है आपकी अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी डिग्री है। अ सिंगल सेक्शन यू मस्ट अटैच अ सिंगल डॉक्यूमेंट टू फॉर ईच रिक्वायरमेंट पीडीएफ फॉर्मेट विद मैक्सिमम 10 एमबी। अब यहाँ पे आपने पीडीएफ में ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी डिग्री है।
और अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट है, नेशनल आईडी कार्ड है, लेटर ऑफ द एडमिशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, एडिशनल स्कोर है। अब यहाँ पे है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, मगर आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये लॉगिन ही पासपोर्ट से होता है। उसके अलावा लास्ट में आ जाते हैं। अब लास्ट में जो है एप्लीकेशन प्रोसेस का लास्ट में जो है आपका सबमिशन है। ये तमाम तर यहाँ पे रेड हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट नहीं किया। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, यहाँ पे रेड हैं। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सबमिशन का जो सबमिट करने का बटन है वो आ जाएगा, और ये रिव्यू करने का, रिव्यू करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यही स्कॉलरशिप का सिंपल प्रोसेस था इस यूनिवर्सिटी के हवाले से। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा।